अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम लगता है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी में हम 4 कप मकई का आटा ऐड करते हैं, लेकिन पानी को हमें पहले उबालना है। जब पानी में एक उबाल आएगा उसके बाद हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें 4 कप आटा ऐड करेंगे। मकई के आटे को हम पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रखेंगे। जब हम मकई के आटे को पानी में ऐड करते हैं उसी टाइम हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और उसके बाद हम इसे मिक्स करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम आटे को नीड करेंगे। अगर आपको लग रहा है आटा अभी ज़्यादा गर्म है तो आप केयरफुली इसे नीड करें या थोड़ी देर के लिए और ढक के रखें। आटे को हमें उतना नीड करना है जिससे इसका सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाए। हमें इसका सॉफ्ट सा डो बनाना है, तब तक हम इसे नीड करेंगे। आप देख सकते हैं इसका सॉफ्ट सा डो बन के तैयार है। अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोई लेंगे आटे की। मकई के आटे की हमें बड़ी सी लोई लेनी होती है। बाकी के आटे को हम कपड़े से ढक के रखेंगे। इस तरीके से ऊपर से हम इसे ढक के रखेंगे। अब हम इस बड़ी सी लोई को काउंटर पे रखेंगे और इसे हाथ की मदद से हम इस तरीके से मस लेंगे। ये इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसे हम 1-2 मिनट के लिए मस लेंगे। काउंटर को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। मकई की रोटी को हम इस तरीके से आराम से दबा दबा कर हाथ पे बनाएंगे। ये आपको आराम से करना है। अब अगर आपको लग रहा है रोटी बड़ी हो गई है, ये हाथ पे नहीं संभलेगी, आप इसे काउंटर पे रख सकते हो इस तरीके से और हाथ से आप इसे फैला सकते हो। हम इस तरीके से हाथ से इसे रोटी की शेप देंगे। इसीलिए हमने काउंटर पे ऑयल ग्रीस किया था। ऑयल ग्रीस करने से रोटी काउंटर पे नहीं चिपकेगी। रोटी बन के तैयार है। अब हम इसे गरम तवे पे रखेंगे। जब इसका एक साइड अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, घी लगाएंगे। अगर ये एक साइड से कच्ची रह जाएगी और हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये टूट सकती है, इसीलिए हम इसे एक साइड से अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हम इसे ऊपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस करने से रोटी अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। रोटी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरी रोटी बनाने के लिए मैंने आटे की बड़ी सी लोई ली है। इसे भी हम काउंटर पे मसल रहे हैं हथेली की मदद से। इसे मसलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मसलने से इसमें ग्लूटेन प्रोड्यूस होगा। आपको पता ही है मकई की रोटी बार बार टूटती है, मसलने से वो नहीं टूटेगी, इसीलिए ये मसलना इम्पॉर्टेंट है। अब हम आटे की लोई को बॉल की शेप देंगे आराम से। इस तरीके से हमें इसे बॉल की शेप देनी है। अब हम इसे आराम से साइड्स पे प्रेस करेंगे इस तरीके से। हाथ पे आप अपने ऑयल थोड़ा सा ग्रीस करें और आराम से इसके साइड्स पे आप इस तरीके से प्रेस करेंगे। बीच में हमें इसे अभी मोटा ही रखना है। पहले हम इसके किनारों को पतला करेंगे इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है रोटी नहीं संभलेगी हाथ में, आप इसे काउंटर पे भी बना सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है। इस रोटी बन के तैयार है। अब हम इसे गरम तवे पे रखेंगे। हम इसकी साइड तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से पक जाएगी, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मकई की रोटी ऐसे नहीं बनती है, इसमें गेहूं का आटा मिक्स है। आपने देख ही लिया होगा इसमें गेहूं का आटा मिक्स नहीं है, ये ओनली मकई के आटे से बनी है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बाकी की रोटी भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। पहली बार आपको ये थोड़ा सा मुश्किल का काम लगेगा, लेकिन विद टाइम आप इसे बना सकते हैं आराम से। आप देख सकते हैं मकई की रोटी बनके तैयार है। ये कितना आसान है। इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस का काम है और कुछ भी नहीं है।
ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। ये आसान है बनाना, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे जो है वो है रोटी को मसलना। मसलने से इसमें ग्लूटेन प्रोड्यूस होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।